स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में। इस परियोजना को वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो अब वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है और न्यूज 18, अमर उजाला इत्यादि जैसे न्यूज एजेंसी के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली इसको 4 लेन या 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर न्यूज आर्टिकल में इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रारंभिक चरण में ही इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और इस परियोजना से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा। तो क्योंकि इस परियोजना का डीपीआर बनकर तैयार हो चुका है, तो इस वीडियो में इस परियोजना का रूट अलाइनमेंट भी जानेंगे। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नजदीक चंदौली जिले में वाराणसी रिंग रोड के पास स्थित बरहुली गांव से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल राज्य में हावड़ा जिले में नेशनल हाईवे नंबर 16 के पास उलुबेरिया गांव के नजदीक जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में चंदौली जिला, बिहार राज्य में कैमूर जिला, रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला, गया जिला, इसके बाद झारखंड राज्य में चतरा जिला, हजारीबाग जिला, रामगढ़ जिला, बोकारो जिला, इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया जिला, बांकुरा जिला, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, हुगली जिला और हावड़ा जिला से होकर गुजरती है। और इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के रूट अलाइनमेंट पर आने वाले प्रमुख शहरों की बात की जाए तो वाराणसी, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पेटरबार, पुरुलिया, बांकुरा, आरामबाग और कोलकाता इत्यादि शहरों को यह एक्सप्रेसवे परियोजना आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 22 किलोमीटर लंबा भाग आता है। बिहार राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 159 किलोमीटर लंबा भाग आता है। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 242 किलोमीटर लंबा भाग आता है और बाकी का भाग झारखंड राज्य के अंदर आता है। और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 601 किलोमीटर बताई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में वाराणसी से कोलकाता के बीच यात्रा के लिए नेशनल हाईवे नंबर 19 का उपयोग किया जाता है, जिसको कि पहले नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जाना जाता था और नेशनल हाईवे नंबर 19 को जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि वर्तमान में वाराणसी से कोलकाता के बीच नेशनल हाईवे नंबर 19 के द्वारा यात्रा के दौरान लगभग 12 से 13 घंटे का समय लग जाता है और वर्तमान समय में इन दोनों शहरों की दूरी लगभग 644 किलोमीटर है। अतः वर्तमान समय में वाराणसी से कोलकाता के बीच लगभग 650 किलोमीटर दूरी को पूरा करने में 13 घंटे का समय लग रहा है। परंतु वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, यानी कि यात्रा के दौरान लगने वाला समय वर्तमान की अपेक्षा लगभग आधा हो जाएगा। इसके कारण निश्चित रूप से समय और ईंधन दोनों की भारी बचत होगी और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाने से इन क्षेत्रों में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान के नेशनल हाईवे नंबर 2 के लगभग समानांतर किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल चौड़ाई लगभग 100 मीटर के आसपास होगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का अधिकांश मैरीटाइम ट्रेड कोलकाता और हल्दिया पोर्ट से किया जाता है। अतः वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की हल्दिया पोर्ट से और कोलकाता पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण इन राज्यों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल प्राकृतिक खनिज संपदा से एक संपन्न राज्य है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले के भरपूर खदान हैं। इसके साथ ही झारखंड राज्य में यूरेनियम, थोरियम, लौह अयस्क इत्यादि जैसे प्रमुख खनिज संपदा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी हो पाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी हमारे देश का एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के कारण बिहार राज्य के बोध गया, सासाराम और राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अतः इस एक्सप्रेसवे परियोजना के कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद कोलकाता से दिल्ली तक का सफर भी और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और प्रारंभिक चरण में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज के बीच किया जा रहा है। और आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से वाराणसी तक एक्सटेंड किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा और इन दोनों का इंटरचेंज उन्नाव जिले के बांगरमऊ के नजदीक बनाया जाएगा। अतः गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 1 और फेज 2 के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद वाराणसी से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी और वाराणसी से दिल्ली तक की दूरी को मात्र 9 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसका मतलब जब वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को मिलाकर कोलकाता से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में कोलकाता से दिल्ली तक सड़क मार्ग द्वारा यात्रा के दौरान लगभग 30 घंटे का समय लग जाता है। जी हाँ, 30 आवर्स। परंतु वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद और गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों फेजेस के निर्माण के बाद कोलकाता से दिल्ली तक की दूरी को मात्र 17 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार राज्य में औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जाना है। वर्तमान में इसका भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। तो इस वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। इसके कारण उत्तर बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी वाराणसी जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस राशि में जमीन अधिग्रहण की राशि को शामिल नहीं किया गया है। इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना को ईपीसी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। फिलहाल इस परियोजना का आधिकारिक डेडलाइन अभी रिलीज नहीं किया गया है, परंतु एक अनुमान के अनुसार यह परियोजना 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।